जय हिंद। आज हम बात करेंगे एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया। इंडिया में टोटल मेन 3 बोर्ड्स हैं, आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। तीनों बोर्ड्स के अलग अलग काम हैं, लेकिन देखा जाए तो जो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है और स्टेट बोर्ड है, तीनों में अंतर क्या है आज हम ये इस वीडियो में पूरी आपको क्लियर कर देंगे। आईसीएसई बोर्ड का फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सीबीएसई बोर्ड का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और स्टेट बोर्ड का कोई फुल फॉर्म नहीं, क्योंकि स्टेट बोर्ड तो वैसे ही एक बोर्ड है। इसके अंदर कुल 52 बोर्ड्स हैं, यानी कि कोई एक इसका फिक्स नहीं है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग बोर्ड है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में एक स्टेट बोर्ड है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 2 स्टेट बोर्ड है। किसी भी स्टेट में 1 या 2 से ज़्यादा बोर्ड्स नहीं होती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी गवर्नमेंट बोर्ड है और कौन सी प्राइवेट बोर्ड है। तो जो आईसीएसई बोर्ड है ये प्राइवेट बोर्ड है, और जो गवर्नमेंट बोर्ड है, जो सीबीएसई बोर्ड है, ये गवर्नमेंट बोर्ड है, और स्टेट बोर्ड तो गवर्नमेंट बोर्ड है ही। जो आईसीएसई बोर्ड थी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 ईस्वी में। हालांकि बाद में स्टार्टिंग इसकी हुई थी करीब सन 1964 में, 1964 में, लेकिन स्टार्टिंग इसकी यहीं से मानी जाती है। उसके बाद जो सीबीएसई बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो हमारा स्टेट बोर्ड है, अब स्टेट बोर्ड तो बहुत से हैं, हर एक स्टेट बोर्ड अलग अलग टाइम पर डेवलप होते हैं। जैसे अब यूपी बोर्ड को ले लीजिए, 1921 में बना था, सबसे पुराना बोर्ड इसी को माना जाता है। अब उसके बाद आ जाता है कि तीनों बोर्ड्स में इंग्लिश मीडियम बोर्ड कौन सी है, हिंदी मीडियम बोर्ड कौन सी है। तो दरअसल जो आईसीएसई बोर्ड है, ये एक इंग्लिश मीडियम बोर्ड है, इसको सिर्फ इंग्लिश मीडियम की ही मान्यता प्राप्त है। और सीबीएसई बोर्ड जो है, ये भी मोस्टली इंग्लिश मीडियम पर चलते हैं, लेकिन बहुत कम ही जगह पर हिंदी मीडियम लगी, तो ये भी पूरा इंग्लिश मीडियम ही बोर्ड है। लेकिन लास्ट में जो स्टेट बोर्ड है, एक एरिया वाइज मीडियम सेलेक्ट करता है, यानी कि हर एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो बोर्ड्स हैं वो काम करती हैं, इसीलिए एरिया वाइज ये डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली ये हिंदी मीडियम बोर्ड से ही चलता है। उसके बाद आ जाता है कि इन तीनों का जो इन तीनों को देख रेख करने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन देखता है इन्हें। तो जो आईसीएसई बोर्ड है, इससे आईसीएसई प्रीमिसेस देखती है, यानी कि जो आईसीएसई बोर्ड है, इसे कोई गवर्नमेंट नहीं देखती, ना ही किसी गवर्नमेंट के पास इसका कोई मतलब किसी गवर्नमेंट के एक तरीके से कहा जाए होती है गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन ये अपने पूरा जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, ये पूरा अपने आईसीएसई प्रीमिसेस के हाथ में रखता है। यानी कि इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी फैसले लिए जाएंगे, वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, आईसीएसई प्रीमिसेस के द्वारा लिए जाएंगे। उसके बाद जो यानी कि जो इसके बाद सीबीएसई बोर्ड है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इसके हाथ में इसका पावर है। यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड है, इसकी पूरी देखरेख करने वाला ये पूरा जो है, ये किसके हाथ में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हाथ में होता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथ में होगा, और इसको स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है अपने हिसाब से, इसकी पूरी देखरेख करती है, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग है, तो अलग अलग गवर्नमेंट इसको देखती है, और हर एक जगह पर अलग अलग ही रूल्स हैं इसके। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किसके अंदर कौन से तरीके की पढ़ाई होती है। जैसे कि आईसीएसई बोर्ड जो है, इसके अंदर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बताया जाता है। यानी कि जो आईसीएसई बोर्ड है, इसके अंदर प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को समझाया जाता है। अगर पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो सबसे सही बोर्ड आईसीएसई बोर्ड है, क्योंकि ये इतनी अच्छे तरीके से बताई जाती है, इसमें पूरी तरीके से प्रैक्टिकल रहता है और बच्चों को
ये बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है। उसके बाद जो सीबीएसई बोर्ड है ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है और ये भी प्रैक्टिकल करवाता है, बट आईसीएसई बोर्ड की कितना नहीं। ये भी पूरा थ्योरेटिकली बेस्ड ही कॉन्सेप्ट है इसका भी, सीबीएसई बोर्ड का। पर लास्ट में जो स्टेट बोर्ड आता है ये एक लॉन्ग थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है। इसका सिलेबस मोस्टली चेंज होता रहता है हमेशा टाइम पर, इसलिए लॉन्ग थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट इसमें प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन ना के बराबर बिल्कुल स्टेट बोर्ड्स में, लेकिन होते हैं। इसमें लॉन्ग थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से बच्चे को थोड़ा लेट में समझ में आता है, लेकिन समझ में आता है। फिर इसके बाद अगर तीनों ही बोर्ड्स में देखा जाए तो जो सब अपनी अपनी जगह तो तीनों बोर्ड्स सबसे बेहतर हैं, लेकिन जो तीनों ही बोर्ड्स में सबसे अच्छी और क्वालिटेटिव पढ़ाई की अगर बात की जाए तो आईसीएसई और सीबीएसई में ही होती है, लेकिन अपनी अपनी जगह सारी बोर्ड्स बेटर हैं। ऐसी बात नहीं कि स्टेट बोर्ड्स में नहीं होती, अच्छी होती है, बट कंपैरिजन दैट सीबीएसई और आईसीएसई के कंपैरिजन उतना नहीं होती है। अब एजुकेशन बोर्ड हम समझ ही रहे थे, तो इसी साथ ही एनसीईआरटी भी समझ लेते हैं। इसे क्यों छोड़ें कि एनसीईआरटी एजुकेशन बोर्ड्स में आखिर काम क्या करती है। दरअसल एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसको जो बनाया गया था 27 जुलाई 1961 में। यार इसको बनाने का रीज़न दरअसल ये था कि दरअसल जितने भी मतलब पहले के टाइम पे जब ये एनसीईआरटी नहीं था तो हर एक राइटर आते थे, अपनी अपनी अलग अलग बुक्स लेकर आते थे और हर एक बुक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट होते थे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चों को दरअसल उसको समझने में प्रॉब्लम्स आने लगी, समझने में थोड़ी सी परेशानी होने लगी। जो चीज़ एक दिन में समझ रहे थे उन्हें 2 दिन लग जाते थे समझने में। इसकी वजह से समय की काफ़ी ख़राबी हो रही थी और बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि अदर राइटर्स की, हर एक राइटर अलग अलग अपनी बुक्स चलाते थे उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कोई एक बुक चलाते जिससे बच्चों के इसमें सुधार, बच्चों के पढ़ने में सुधार भी आए। दरअसल इसका रीज़न ही यही था, एजुकेशन रिफॉर्म एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, यानी कि एनसीईआरटी में गुणात्मक सुधार लाना ही इसका मकसद था। इसमें सुधार लाना ही इसका मेन रीज़न था शिक्षा के अंदर। अब दरअसल एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, इस समय की यही है डायरेक्टर। और एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा तरीका भी है क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट चलाता है और अब तो ये देखा जाता है एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया में भी अभी ये धीरे धीरे चलने लगा है। इसका जो मेन ब्रांच है, मतलब कि कहा जाए कि इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है और यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।